हेलो एवरीवन। तो जैक बोर्ड ने अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर को रिलीज़ कर दिया है। ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट सेट है। तो चलिए देखते हैं आज इंग्लिश कोर का मॉडल सेट। इसी के हिसाब से आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। चलिए तो पॉइंट वाइज देखते जाते हैं कि एक्चुअली इसमें है क्या, आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कि आपको टोटल 52 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से 1 से 30 तक जो क्वेश्चन है वो MCQ के फॉर्म में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में है। एक MCQ 1 नंबर का। इसके बाद 31 से 38 क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें आपको एनी 6 क्वेश्चन करना है। 8 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं और ये हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आपको ये करना है। इसके बाद 39 से 46 तक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन में से, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। इसके बाद लास्ट 47 से 52 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो आपने देख लिया कि आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। चलिए अब क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपका MCQ है। यहाँ MCQ में आप देख सकते हैं, मैं आपको आंसर भी बताते जाऊँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। आई होप कि आपको सैल्यूटेशन का मतलब समझ आता होगा। ये सैल्यूटेशन आप जब भी लेटर ये सब लिखते हो तो आप उसमें लिखते हो डियर फ्रेंड, डियर पापा, या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। तो ये सब जो है इसे ही सैल्यूटेशन कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि नोटिस में सैल्यूटेशन कहाँ लिखते हैं। तो अगर आपने नोटिस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नोटिस में सैल्यूटेशन नहीं लिखा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देयर इज़ नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। देखिए स्कूल और कॉलेजेस में जो नोटिस लिखे जाते हैं उसमें कुछ अनाउंसमेंट होती है, घोषणा होती है। तो वो घोषणा किसके लिए की जाती है? प्रिंसिपल के लिए, हेडमास्टर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या पियून के लिए? तो बहुत आसान क्वेश्चन, नोटिस में ही आप लिखते होगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट। आप सभी स्टूडेंट्स को सूचित करते हो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर टू द एडिटर। एडिटर कौन हो गए? संपादक साहब। तो बोला जा रहा है लेटर टू एडिटर जो है वो किसे लिखा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। लेटर टू एडिटर लिखा जाता है अखबार में। ठीक है, अखबार के वो एडिटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। आपके फर्स्ट लेसन, आपके जो फ्लेमिंगो बुक है उसी का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। तो इसका सेटिंग क्या है? तो आपने बैकग्राउंड में पढ़ा होगा कि जब ये कहानी लिखा जा रहा था तो उसका बैकग्राउंड क्या था कि फ्रांस और पर्शियन वॉर चल रहा था। फ्रांस और पर्शिया इन दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा था। ठीक है, 1870 से 71 के बीच, है ना, जिसमें पर्शिया जो है वो जीत गया था और फ्रांस जो है हार गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू। तो ये जो 2 देश थे फ्रांस और पर्शिया, उसमें फ्रांस किस देश का था? देखिए जैसा इसका नाम है वही देश से भी ये बिलोंग करता है। ये फ्रांस देश से था, ये वही देश जो इस युद्ध में हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है, पहली बात आपको पता चल जाना चाहिए कि किस चैप्टर से है। तो आपके सेकेंड चैप्टर का ही नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये जो कहानी है उसमें 2 बच्चों की कहानी को अनीश जंग ने बताया है। एक है साहेब का कहानी और एक है मुकेश का कहानी। साहेब जो कि एक रैग पिकर है, वो कचड़ा बीनता है, कचड़ा में से वो नोट्स वगैरह, सिक्के वगैरह ये सब इकट्ठा करता है। साहेब ही एक बार अनीश जंग को पूछता है, इज़ योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है?
तो क्वेश्चन यही पूछा था कि हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साहेब। साहेब का पूरा नाम क्या था, साहेब आलम। और साहेब आलम का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। और ब्रह्मांड का मालिक काम क्या करता है, कचड़ा बीनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, जो रैग पिकर्स है, कचड़ा बीनने वाले लोग, उनके पास कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है, बट उनके पास क्या है, उनके पास राशन कार्ड है, जिसके वजह से उन्हें ग्रेन्स, भोजन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम, एक्सर्प्ट का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा। तो ये जो डीप वाटर कहानी है वो एक किताब का हिस्सा है। तो उस किताब का क्या नाम था, डीप वाटर को लिखा किसने है, डीप वाटर को लिखा है विलियम डगलस ने। और विलियम डगलस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, और उसी का ये एक पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। तो इस कहानी में हमने पढ़ा था कि जो विलियम डगलस है उसे पानी से डर है और उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से वो पानी से और भी ज़्यादा डर जाता है। तो डगलस एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है ताकि वो अपने पानी के डर से, फियर ऑफ वाटर से ओवरकम, यानी उससे बाहर निकल सके और स्विमिंग तैर सके, तैराकी तैर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रैट ट्रैप पेडलर। एक चूहेदानी बेचने वाला था। आपका एक कहानी है ना रैट ट्रैप, तो उस कहानी में आपने देखा होगा कि वो जो रैट ट्रैप पेडलर था वो एक शाम एक रात जो है एक बूढ़े आदमी के कॉटेज में जाता है और वो बूढ़ा आदमी बहुत ही हॉस्पिटैबिलिटी उसका स्वागत करता है। जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत हॉस्पिटेबल था। जनरली वो रैट ट्रैप पेडलर किसी के भी घर जाता था तो सब लोग मुंह बनाते थे, उसको भगा देते थे, लेकिन वो ओल्ड मैन बहुत अच्छा था। उसने उस रैट ट्रैप पेडलर को अपने घर में स्वागत किया और उसे कुछ खाने को भी दिया, उसके साथ कुछ खेला भी। तो उसे क्या क्या ऑफ़र किया, उसे पॉरेज दिया, उसे टोबैको दिया और फिर उसके साथ एक गेम भी खेला था। ये याद रखिएगा, कौन सा गेम खेला था, जोलिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर पाउच। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर्स पाउच। देखिए, ये जो रैट ट्रैप पेडलर है वो क्रॉफ्टर के ही घर गया था, वो बूढ़ा आदमी क्रॉफ्टर था। तो वो जो रैट ट्रैप पेडलर था ना, उसने उस क्रॉफ्टर के पाउच से पैसे चुरा लिए थे अगले दिन। तो कितने पैसे चुरा लिए थे, देखिए $30 नहीं होगा, 30 क्रोनर्स होगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये कहानी किस जगह की है, स्वीडन की कहानी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एनुअल कन्वेंशन, वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लखनऊ। और कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और यही वो समय था जब राजकुमार शुक्ला, जो कि चंपारण का था, राजकुमार शुक्ला चंपारण से आया था लखनऊ गांधी जी से मुलाकात करने, और वो चाहता था कि गांधी जी चंपारण जाके उनके जैसे किसानों का प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द। एक स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पोएट एंड पैनकेक। पोएट एंड पैनकेक जिसे लिखा है अशोका मित्रन ने। तो अशोका मित्रन ने इस कहानी में एक स्टूडियो के बारे में बताया है, जेमिनी स्टूडियो। और उसी जेमिनी स्टूडियो में एक मेकअप ब्रांड आया करता था। और उसी, जैसे आप लैक्मे वगैरह देखते हैं, तो उस टाइम पे उस मेकअप ब्रांड का ही नाम क्या था, पैनकेक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेकअप मटेरियल था वो। ये जो जेमिनी स्टूडियो का मैंने बात किया, वहाँ का बॉस कौन था, तो वहाँ के बॉस थे SS वसन, मिस्टर वसन। और अगर नंबर 2 पूछा जाएगा तो नंबर 2 कौन थे, कोथा मंगलम सुब्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनी केसी वॉज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। डेनी केसी जो है वो एक फुटबॉल टीम के प्लेयर थे। ठीक है, तो किस देश से वो बिलोंग करते थे।
आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ा होगा गोइंग प्लेसेस, और गोइंग प्लेसेस में दो लड़कियां हैं, एक है सोफ़ी और एक है जैंसी। सोफ़ी एक ऐसी लड़की है जो दिन में ही सपने देखती है, उसके मन में, उसके दिल दिमाग में बैठे हुए हैं डेनी केसी। तो बताइए वो डेनी केसी कहाँ के प्लेयर थे? वो आयरलैंड के प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोफ़ी। मैंने अभी आपको बताया कि सोफ़ी दिन में ही सपने देखा करती थी। सोफ़ी जो है बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसके सपने जो थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे। तो वो क्या क्या बनने का सपना देखती थी? मैनेजर, एक्ट्रेस या तो फिर फैशन डिज़ाइनर। और वो फैशन डिज़ाइनर किसकी तरह बनना चाहती थी? मैरी क्वांट की तरह बनना चाहती थी, जो कि एक बहुत मशहूर फैशन डिज़ाइनर है थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। वो सब कुछ ही बनना चाहती थी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको देखिए आपके पोएम का कुछ पार्ट दे दिया गया है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आपको पता चल रहा होगा ये माई मदर एट 66 जिसे कमला दास ने लिखा है उसका पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। किस पोएम से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा? माई मदर एट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू। पोइट जा कहाँ रही थी? अगर पूछा जाएगा कि पोइट कहाँ से जा रही थी, तो वो अपने पेरेंट्स होम से, माता पिता के घर से कहाँ जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उसको एयरपोर्ट छोड़ने कौन जा रहा है? उसकी माँ। उसकी माँ उसके सामने बैठी हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोइट। पोइट के बगल में कौन बैठी है? तो उनकी माँ, हर मदर। What type of words does the poet talk about in the poem Keeping Quiet? एक पोएम आप लोगों ने पढ़ा होगा Keeping Quiet, जिसे पाब्लो नेरूडा ने लिखा है। और इस पोएम में उन्होंने किन किन युद्ध के बारे में बात किया है? तो ग्रीन वॉर के बारे में भी बात किया है, वॉर्स विद गैस के बारे में भी बात किया है, वॉर्स विद फायर के बारे में भी बात किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम डिड द इनचैंटेड यूथ इंडिमियन रिजॉल्व टू सीक। तो आपका एक पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसमें एक इंडिमियन नाम का सेफर्ड है और उसे विज़न होता है सिनीथिया का। सिनीथिया कौन है? मून गॉडेस है, और वो उन्हीं को तलाश करने लगता है। तो पूछा गया है कि वो किन का तलाश करने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनीथिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। तो इस पोएम में थिंग ऑफ ब्यूटी जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है, इसमें कौन कौन से सुंदर चीज़ों का वर्णन किया गया है, का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन एंड मून, ये भी सही है। ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, ये भी सही है। फ्लावर्स भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज सैम इन द थर्ड लेवल। आपका एक कहानी है थर्ड लेवल जिसे जैक फिनी ने लिखा है। इस कहानी में एक इंसान है जिसका नाम है चार्ली, और वो चार्ली जो है, हर किसी को लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर 2 लेवल है, लेकिन चार्ली को लगता है कि 3 लेवल है वहाँ पे। और इस कहानी में एक सैम नाम का भी इंसान है, और वो सैम कौन है? तो वो चार्ली का फ्रेंड है और साथ में साइकाइट्रिस्ट भी है। साइकाइट्रिस्ट मतलब वो होता है जो मेंटल इलनेस से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट टाइगर्स बी अवेयर। तो ये जो है ये एक स्टोरी है आपके विस्टास बुक का जिसका नाम है द टाइगर किंग। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक 10 दिन का इन्फेंट, एक छोटा बच्चा 10 डेज का इन्फेंट ये बात बोलता है लेट टाइगर बी अवेयर्स। ये बात बोला किसने था? राजकुमार, जिसका नाम क्या था? जिलानी जंग बहादुर। और बाद में ये राजा टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके पूरे जीवन में टाइगर ही होता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है फॉर हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। तो गोंडवाना कितने साल पहले एग्जिस्ट करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 650 मिलियन साल पहले। आपका किताब का एक चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसी का ये क्वेश्चन है। इस कहानी में बेसिकली होता क्या है, हाई स्कूल बच्चों को ले जाया जाता है अंटार्कटिका का जर्नी, और उन्हें जिस जहाज़ से ले जाया गया था उसी जहाज़ का नाम था एकेडमिक सोकालिस्की। तो पूछा गया है एकेडमिक सोकालिस्की क्या है?
तो वो तो एक वेसल है, जहाज़ है, लेकिन वो कहाँ का जहाज़ था? वो एक रशियन रिसर्च वेसल था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू। आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है द एनिमी, जिसे पर्ल एस बक ने लिखा है। तो पूछा जा रहा है कि उसमें एक जो घायल सैनिक था वो किस देश से बिलोंग करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएस नेवी। ठीक है, जिसका नाम क्या था? उस प्रिजनर का नाम क्या था? उस सोल्जर का नाम क्या था? टॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन। फिर आपने एक कहानी पढ़ा होगा जिसमें मिस्टर लैम और फिर आपने एक कहानी पढ़ा है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसमें एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम है मिस्टर लैम और एक छोटा 14 साल का बच्चा है जिसका नाम है डेरी। तो दोनों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मिस्टर लैम के एक पैर जो है वो टिन के बने हुए हैं, डेरी का आधा चेहरा एसिड से जला हुआ है। तो मिस्टर लैम का एक बड़ा सा गार्डन था जिसमें वो क्या उगाया करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। स्पेसिफाई करूँ तो क्रैब एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट का रास्ता में बामा को 1 घंटा लग जाता था। क्यों? क्योंकि सारा कुछ वो देखते आती थी, दुकान, हर दुकान पे रुकती थी, रोड पे जितने भी शो हो रहे होते थे सबको वो देखती थी, और जितने भी मज़ेदार चीज़ें होते थे सबको एंजॉय करते आती थी वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड चित्रकला नॉट लाइक टू कट हर हेयर। चित्रकला को अपने बालों को काटना पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी माँ उसे कहा करती थी कि ये काम किसका है? मॉर्नर्स का है, मतलब जो शोक मनाते हैं ना उन लोग बाल छोटे कर रखते हैं, और जो कोवत्स होते हैं, डरपोक होते हैं, उनके बाल ऐसे रखे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। 30 का 30 जो है बहुत आसान था, आपको इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एंड में आप लोग के लिए एक ही मैसेज है कि आप लोग अगर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हो तो अभी भी स्टार्ट कर दो, अभी भी बहुत टाइम है। एंड ट्रस्ट मी, आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाओगे अगर अभी भी ध्यान देते हो तो।